वहीं निकाय चुनाव को लेकर अब प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें, बीजेपी की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जमकर प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 10 की पंजाबी महासभा की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ललित कुमार और श्री चुग ने की। इसमें समस्त 36 बिरादरी ने अपना पूर्ण समर्थन बीजेपी की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा और स्थानीय पार्षद प्रत्याशी अजीत यादव को दिया। बिरादरी की तरफ से 65 किलो लड्डू से राजरानी मल्होत्रा को तोला गया और इन लड्डुओं को गरीबों में बांटा गया। वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सत्र के बाद जनता के बीच आकर न केवल उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा, बल्कि अधिकारियों को साथ लाकर समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। वहीं मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से जनता मुझे समर्थन दे रही है, मैं उसके लिए आभारी हूं। बीजेपी की टिकट पर मैं चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि गुरुग्राम की जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। इस चुनाव में जीत कर आने के बाद जनता की सेवा की जाएगी, सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान भी करवाया जाएगा। एवं बुजुर्गों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप इतने उत्साह से, जोश से, जिस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही उत्साह बनाए रखिए 2 तारीख तक। और इलेक्शन जो है हम नहीं लड़ रहे, वो इलेक्शन तो आप लड़ रहे हो, जिसे आपने भारी मतों से जिताना है और गुरुग्राम पर 4 चांद लगाने हैं। दोनों भाई बहन को दोनों को देना। भाई आपका बहुत बहुत आभार। आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। मैं चुनाव में आया जब भी भारी भीड़ थी और आपने मुझे 60,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। भाई आप कभी ऐसे जिताओ जैसे 10 सेक्टर में मुझे जिताया था, मेरे से भी ज्यादा जिताना। ये गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और 2014 से पहले ये इलाका हमारा रोजगार में और भाई विकास में वंचित रहता था। आम आदमी गुड़गांव का ये कहता था कि सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो हमारे इलाके का नहीं बनता, दूसरे इलाके का बनता है। वो अपने जिले या आसपास के जिले में विकास और रोजगार ले जाता है। लेकिन 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोजगार हमारे गुड़गांव के लोगों ने तो कम अप्लाई किया होगा, लेकिन हमारे साहिरवाल में, रेवाड़ी और नारनौल में सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिला तो इन 2 जिलों में मिला, क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन सरकार में खर्ची पर्ची चलती थी, हमारे पास ना सिफारिश थी और पैसे लेने वाला भी कोई व्यक्ति होता था तो उसका पैसे लेने वाला नहीं होता था।